कॉमन होने वाली बीमारी है। नॉर्मली ये गर्दन के भाग में या नीचे लंबर के भाग में मिलती है, कमर के नीचे के भाग में। तो जब सर्वाइकल में होती है तो उसे सर्वाइकल स्लिप डिस्क कहते हैं, जब लंबर में होती है तो लंबर स्लिप डिस्क कहते हैं। नॉर्मली जब ये स्लिप डिस्क होती है तो 97% लोगों में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, 3% से कम लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें भी आजकल जो लेटेस्ट जो इसमें एडवांसमेंट है, ख़ास तौर से लंबर स्लिप डिस्क में, वो है कि अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से कमर में दर्द चल रहा है और उसकी दिनचर्या उससे प्रभावित हो रही है, तो लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत ही अच्छा उसमें ऑप्शन है। ये एक रेयर सर्जरी है जो कि स्पाइन सर्जरीज़ में अगर हम देखें तो 0.1% से भी कम इसका इंसिडेंस होता है। और हमने यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में डबल लेवल लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी करी है सक्सेसफुली। जो हरपाल जी हैं हमारे साथ, ये हमारे पेशेंट हैं जिनकी ये सर्जरी हुई है, अभी करीब 20 दिन हुए हैं और इनकी 2 लेवल पे लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। ये अपने आप में एक एथलीट हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते थे, इसलिए एक बहुत कॉमनली होने वाली जो सर्जरी होती है फ्यूजन सर्जरी, जिसमें कि मणकों को आपस में चिपका देते हैं, लेकिन उससे फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो वो इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। तो हमने इनमें किया है 2 लेवल का लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट ऑपरेशन और अभी आपके सामने है और आगे का ये खुद ही बताएंगे। सर्जरी इज़ डेफिनेटली द लास्ट ऑप्शन। और भी चीज़ें होती हैं जैसे मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी। जब इनमें से कोई चीज़ काम ना कर रही हो, 6 हफ्ते से ज़्यादा अगर पेशेंट परेशान रह रहा है, उसने सारी दवाइयाँ भी ट्राई कर ली, एक्सरसाइजेस भी, फिजियो भी, 6 हफ्ते के बाद हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अगर ठीक है आपका दर्द नहीं जा रहा है, आप अपने काम पे वापस नहीं जा पा रहे या पेन किलर्स नहीं छूट रही हो, तभी सर्जरी की ज़रूरत है। अदरवाइज ज़्यादातर पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। जी, मेरे को ये जो प्रॉब्लम 2007-8 से है, तभी मेरी एक सर्जरी थी, माइक्रो डिस्केक्टमी हुई थी उस वक्त। उससे चलो मेरे नर्व में जो पेन थी वो तो ठीक है, लेकिन बैक में जो पेन थी वो नहीं ठीक हो रही थी, वैसी की वैसी थी। और मेरे को ऐसे होता था साल में 3-4 बार बेड के ऊपर रहना पड़ता था, वीक और 2 वीक के लिए। लेकिन तभी मेरे को फ्यूजन सजेस्ट करता था कोई एक्सरसाइज करो, मैंने इसको लंबा समय झेला, इस एक्सरसाइज की, पेन किलर्स वगैरह ली, लेकिन फिर जब मैंने डॉक्टर वहाँ से जो कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि कैन डू समथिंग बेटर फॉर मी, तो फिर मैं इन्होंने मेरी सर्जरी की, लेकिन नाउ आई एम फील वेरी बैड। तो अब आपको कोई खड़े होने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मैं जस्ट ओनली रिकवरी टाइम ले रही है। हम्म। वो ऐसे नहीं जैसे पहली पेन थी, शार्पिंग नर्व नर्व पेन थी, जैसे पिंचिंग नर्व पेन, वो कुछ नहीं है। दोनों टांगों में कोई पेन नहीं है। बैक में जो मसल कटे फटे हैं, उनकी पेन धीरे धीरे चली जाएगी। 8 हफ्ते हम मान के चलते हैं, जी। जो कि पीरियड होता है कि जब तक हम रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, तो करीब 2 महीने आप मान के चलिए। इसमें कुछ परहेज भी होता है? उठाना है, झटके वाला काम नहीं करना है। बाकी चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, गाड़ी चलाना, वो सब ये कर सकते हैं। एनेस्थीसिया से डॉक्टर त्यागी ने बताया है, ये डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग केस था और अपने आप में ये एक यूनिक सर्जरी थी जो हमारे उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल में पहली बार हम लोग कर रहे हैं इस तरह की सर्जरी को। हमारे लिए चैलेंजिंग ये था कि इसमें बहुत सारी टीमें, हमारी 3-4 टीमें मिल करके हम इसमें काम करना था, जिसमें हमें एक्यूरेट टाइम पे सही एनेस्थीसिया देना और एनेस्थीसिया को बैलेंस करना, उस बीच में पेशेंट के वाइटल्स को, ब्लड प्रेशर और बाकी सबको मॉनिटर करना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि सर्जरी ऐसी स्पेस पे हो रही है, ऐसी जगह हो रही है जहाँ पे मेजर वेसल्स हैं, बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, ठीक है। वहाँ अगर कुछ भी हुआ तो डेफिनेटली वो हमारे लिए